मोतियों से चमकते हुए दांत, सफ़ेद दांत सबकी पहली ख्वाहिश होती है। जब हम किसी के सामने हंसते हैं तो हमारे ओठों के साथ ये दांत भी उसका पार्ट्स होते हैं। अगर हमारे दांतों पे किसी भी रीज़न से, एनी रीज़न से हमारे दांतों पे स्टेन या पीलापन आ जाता है तो हम लोग सबके सामने हंसने में या स्माइल करने में भी कॉन्फिडेंस फील नहीं करते, या यूँ कहिए इग्नोर करते हैं। तो ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना, वो टोटली सॉल्व होने वाली है इस वीडियो से। इस वीडियो को फुली वॉच करिएगा, ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा, अच्छे से समझिएगा, तो ही इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज रितु और आपका मेरे हेल्थ विद ब्यूटी चैनल एक बार फिर से स्वागत है। और जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और मेरी ड्रीम फैमिली का हिस्सा आप ज़रूर बनिए। और जो मुझे वॉच करते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप वीडियो को फुली वॉच करते हैं, देखते भी हैं, बट लाइक नहीं करते। जब तक आप लाइक नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा ये वीडियो आपको पसंद आई या नहीं पसंद आई। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। देखिए, जो हमारे दांत होता है ना, हमारे बॉडी पार्ट्स की तरह दांत भी उसका पार्ट्स ही है। हम लोग जैसे अपने स्किन की केयर करते हैं, फेस की स्किन की केयर करते हैं, उसी तरह हमें अपने दांतों की भी केयर करने की ज़रूरत होती है। हम अपने दांतों को केयर करने के लिए 2 बार, बहुत लोग 3 बार भी ब्रश करते हैं। उसके बाद भी हमारे दांतों पे पीलापन रहता है या स्टेन रहता है तो हम लोग मजबूर हो जाते हैं सोचने पर कि हम लोग सब कुछ तो करें, फिर भी ये पीलापन क्यों हो जा रहा है। देख, फर्स्टली यही समझना ज़रूरी होता है कि हमारे दांतों पे ये पीलापन क्यों आ जाता है। फर्स्ट है कैल्शियम की कमी। जो ये कैल्शियम होता है हमारी बॉडी की बोन्स के साथ साथ हमारे दांतों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, या यूँ कहिए कैल्शियम से ही बनता है। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट हमारे हड्डियों और हमारे दांतों पे देखने को मिलता है। दांतों में जब इसकी कमी होती है तो हमारे जो दांतों को जो वाइट करने का कार्य जो है, वर्क है ना, वो कैल्शियम करता है। कमी हो गई तो वो जो वाइट है ना, वो पीलेपन में चेंज होने लगता है। सेकेंड वन है सोडा, चाय और कॉफ़ी का यूज़ बहुत ही ज़्यादा करना। सोडा का यूज़ जब हम लोग करते हैं ना तो हमारे दांतों की जो परत होती है ना, जो लेयर होती है, उसे रिमूव करने लगता है, क्योंकि इसके अंदर केमिकल होता है तो वो रिमूव करने का काम करने लगता है हमारे दांतों के जो वाइट चीज। फर्स्ट तो हमारा तो दांत वाइट होता है, उसके बाद जो उसकी लेयर होती है, तो फर्स्टली जो उसकी लेयर होता है उसे रिमूव से हटाने का काम करता है वो केमिकल, वो सोडा में मिला हुआ केमिकल। थर्ड वन है जो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है और हमारे हेल्थ में हमारे दांत भी इंक्लूड है, वो है तम्बाकू और स्मोकिंग, सिगरेट जिसे बोलते हैं। अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो इस रीज़न से आपके दांत पीले हैं। अगर आप इन फ्यूचर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों से दूरी बना लें। आपने देखा होगा कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं या तम्बाकू चबाते हैं उनके दांत लगता है सफ़ेद से नहीं बने, वो पीले से ही दांत सफ़ेद नहीं पीले होते हैं, उनके दांतों को देखने से ऐसा लगता है। तो इस रीज़न से भी ये दांत पीले हो जाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से बच्चे 8 साल के होते हैं, 12 साल के होते हैं, 14 साल के होते हैं, उनके दांत भी पीले रहते हैं या सही से विकसित नहीं हो पाते हैं, तो उनके अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम अगर पोषक तत्वों की कमी है तो दांत सही से विकसित नहीं हो पाते हैं, वो सही से उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है। बचपन से उनके दांत पीले पड़ने लगते हैं, पीले होने के साथ बहुत ही जल्दी कैविटीज़ हो जाते हैं या बहुत ही छोटे, घिस करके बहुत ही छोटे से हो जाते हैं। तो कैल्शियम और पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी ऐसा होता है। ये जो सारी प्रॉब्लम है हम इससे दूर कर सकते हैं बहुत ही अच्छी डाइट ले करके, सब कुछ खा करके, कैल्शियम युक्त भोजन का यूज़ करके, खा करके हम, जिसमें कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, जैसे फ्रूट्स हो गए, दूध हो गए, काफ़ी मात्रा में आप उसे खाइए तो आपको कैल्शियम की कमी नहीं होगी। और बच्चों को बचपन से ही पूरी कोशिश करिए दूध, कैल्शियम युक्त मतलब भोजन उन्हें ज़रूर दीजिए, खाना उन्हें ज़रूर दीजिए, क्योंकि जो बचपन में होता है ना उसमें हड्डियाँ हमारी बनती हैं, हमारे दांत विकसित होते हैं और इन दोनों चीज़ों के लिए कैल्शियम की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप बचपन में बहुत ही ज़्यादा ध्यान दें अपने बच्चों की, कैल्शियम की कमी उनमें ना हो पाए, इन फ्यूचर उन्हें कोई हेल्थ इशूज़ ना हो। तो चलिए वीडियो को आप यहीं पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर इस जो मैं आपको बता रही हूँ इससे केवल आपके दांतों का पीलापन ही नहीं जाएगा, आपके दांत में हुए इन्फेक्शंस भी दूर होंगे। अगर आपके दांतों से खून आता है, उसके मसल से खून आता है तो वो भी स्टॉप हो जाएगा। अगर आपके मुंह से बदबू आती है, उस सांसों में बदबू है, तो वो भी धीमे धीमे रिमूव हो जाएगी, वो भी हट जाएगी।
तो आपको इससे इतने ज़्यादा फायदे होने वाले हैं। इसे बोल सकते हैं एक मैजिक पेस्ट बोल सकते हैं, जिसे हम लोग बनाने जा रहे हैं। इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं होगा। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसे बनाने के सिंपल से आपको अदरक चिंगर चाहिए, एक स्मॉल में इतना सा ही चाहिए। उसे उसका पील निकाल लीजिए, फिर उसे वॉश कर लीजिए, और जो भी इसके लिए चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ना, टोटली वॉश करके ही यूज़ करिएगा। घिसने के लिए जो आप लेंगे ना, तो उसे भी मतलब अच्छे से उसे मतलब साफ कर लीजिए, क्योंकि उसे हम लोग मुंह के अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो कोई भी केमिकल, कोई भी मतलब कीटाणु हमारे मुंह के अंदर ना जाए। मुंह के अंदर जाते हैं तो पता है ना, आपको बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि डायरेक्ट हमारे कोई ना कोई पार्ट, थोड़े पार्ट हमारे अंदर चले ही जाते। तो जो भी यूज़ करिएगा उसको बहुत अच्छे से क्लीन करके करिएगा। उसको वॉश करने के बाद उसको अच्छे से घिस लीजिए, स्मूथली उसे घिस लीजिए। वो घिस चुका है, उसे बगल में, उसे साइड में उसे रख दीजिए। सेकेंड वन हमें क्या चाहिए, लेमन चाहिए। लेमन 2 टाइप के होते हैं, एक स्मॉल होता है, एक बिग साइज। कहीं कहीं बिग साइज का भी लेमन होता है। अब फिर परेशान हो जाएंगे कौन सा, आप बड़ा वाला ले लिया, अरे उसकी मतलब जो क्वांटिटी ही ज़्यादा हो गई तो सही से नहीं बन पाएगा, वो हम लोग को बेनिफिट हमें नहीं पहुंचा पाएगा, जिसके लिए हम लोग यूज़ करें। तो स्मॉल का जो आता है ना, वो उसका हाफ लेना है। अगर आपके पास बड़ा है तो आपको 1 स्पून में आपको निचोड़ लेना है। तो देख लीजिए 1 स्पून है तो उतना ही हमें लेना है। उस बाउल को भी अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। उस बाउल में एक चम्मच आपको लेमन लेना है। थर्ड वन, इसमें आपको नॉर्मल नमक यूज़ करना है। अगर आपके पास नॉर्मल नमक से और भी अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेंधा नमक भी ले सकते हैं। पता है ना आपको सेंधा नमक कितना हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। हमारे शुगर लेवल को मेंटेन रखता है, हमारे जो ब्लड प्रेशर उसे मेंटेन करता है। तो आप यहाँ पे क्या लेंगे, सेंधा नमक या नॉर्मल नमक भी ले सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अगर सेंधा है तो सोने पे सुहागा हो गया, तो अच्छी। तो उसमें आपको हाफ स्पून लेना है। यहाँ पे आपने देखा होगा मेरा स्पून बड़ा है, तो हाफ स्पून ही, आप जो नॉर्मल स्पून होते हैं ना इतने, उसका हाफ स्पून आपको लेमन लेना है, सॉरी सेंधा नमक, साल्ट लेना। उस लेमन में उन दोनों को अच्छे से मिला लीजिए, अच्छे से मिलाइए, जब तक कि उसके पार्ट जो है ना उसके अंदर इंक्लूड ना हो जाए, मिल ना जाए, घुल ना जाए। उसमें मिलाते रहिए। उसके बाद इसमें आपको जो हम लोग ने जिंगर जो है उसमें मिला दीजिए उस अदरक को अच्छे से, उन तीनों को अच्छे से मिला दीजिए। उसके बाद इसमें हमको फोर्थ वन क्या यूज़ करना है, हल्दी यूज़ करना। हल्दी हम लोग इसलिए यूज़ करें, जो हमारे दांतों में, हमारे दांतों के मसल्स में जो भी मतलब अगर इन्फेक्शंस हो गए हैं, किसी भी रीजन से इन्फेक्शंस हो गए हैं, तो जो आपको पता है जो हल्दी होता है वो एंटीबायोटिक होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। तो हमारे जो भी होंगे इन्फेक्शंस वो दूर हो जाए, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 चुटकी, सिंपल सी, एक बड़ी सी चुटकी नहीं, एक सिंपल सी जो चुटकी होती है ना, 2 चुटकी आपको पिंच टर्मरिक लेना। टर्मरिक कोई भी आप जो किचन में भी यूज़ करते हैं वो भी ले सकते हैं, या कसूरी हल्दी वो भी यूज़ करते हैं। जो भी आपके पास हल्दी है वो हल्दी 2 चुटकी आप उसमें इंक्लूड करिए। उसके बाद इसमें फिर आपको क्या यूज़ करना है, जो भी आप पेस्ट यूज़ करते हैं। इसमें अगर आपके पास सफ़ेद पेस्ट हो तो सबसे अच्छा है, अगर कोई भी यूज़ करते तो कोई भी आपको 1 स्पून, जो भी आपने जिससे लेमन लिया ना उसमें ही उसकी ही क्वांटिटी में 1 स्पून आपको टूथपेस्ट लेना है। टूथपेस्ट को उसमें मिला देना है। उन 5 को अच्छे से मिलाइए। जब आप उसमें उसको मिक्स करेंगे ना, उसमें देखेंगे एक क्रीम के रूप को मिक्स करते रहिए, मिक्स करेंगे ना, तो वो एक क्रीम के रूप में क्रिएट हो जाएगा। वो इतना सा था, वो इतना सा बन के तैयार हो जाएगा। वो आपके 1 हफ्ते के लिए बहुत है। खूब अच्छे से मिलाते रहिए। नहीं, अगर आप बहुत 5 मिनट, हो सकता है 2 मिनट, 3 मिनट मिला, जब आप उसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे ना, तभी वो उसकी मतलब वो क्रीम में चेंज होगा। जैसे टूथपेस्ट होता है तभी उसमें चेंज होगा। तो उसको अच्छे से ताकि उसकी जो हम लोगों ने 4 चीज़ें ली है ना, उसकी जो क्वालिटी है अच्छे से उसमें इंक्लूड हो पाए, आ पाए वो सारी चीज़ें, और उसका हम लोग बेनिफिट्स हमारे दांतों के अंदर वो जा सके। उसकी जो प्रॉब्लम हमारे दांतों की, या जो बदबू आता है, जो ब्लड आता है, वो सारी सॉल्व हो जाए इससे। तो अच्छे से मिलाते आपको खुद ही देखिएगा स्मूथली वो बटर के रूप में, क्रीम के रूप में, पेस्ट के रूप में वो तैयार हो चुका है। अब ये बहुत ही ज़्यादा बन के तैयार हो। आप परेशान हो जाए, कितनी भी कोशिश करेंगे ना आप, वो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं तैयार होगा। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। जितनी क्वांटिटी बताई उतना बनाएंगे ना, तो 1 हफ्ता आराम से आपको आपका काम हो जाएगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। उसको आराम से अपने दांतों पे मसाज के रूम, ब्रश नहीं, जैसे आप ब्रश करते फटाफट मत करिएगा, क्योंकि उसके अंदर साल्ट भी है, नमक भी है, तो हो सकता है आपके मसूड़ों को प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो आपको स्मूथली, हमें साफ नहीं, हमें जो इन्फेक्शन, जो हमारा पीलापन हो गया है, सड़न पैदा हो रही है, होने वाली है, वो दूर हो जाए। स्मूथली अपने, चाहे तो अपने
फिंगर से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप ब्रश से भी, लेकिन स्मूथली ही मालिश मसाज के रूप में करिएगा। करिए मसूड़ों पे भी आराम से करिएगा, देखिएगा जो आराम से। इसको चाहे तो आप डेली यूज़ कर सकते हैं, इसे आप डेली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपके मसूड़ों से खून आता है, आपके मुंह से बदबू आती है, पीलापन ज़्यादा है, सड़न ज़्यादा है, आपके दांतों में किसी भी रीजन से पेन हो रहा है, या मीठा भी पेन हो ना, थोड़ा थोड़ा सा वो पेन हो, या कोई भी पेन होने वाला होगा, वो धीमे धीमे कम हो जाएगा। इसे चाहे तो सुबह और एक रात में सोने से पहले इसे यूज़ करिए, तो आपकी दांत से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो छूमंतर हो जाएगी। जो आपके दांत पीले हैं ना, धीमे 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 वो वाइट में चेंज हो जाएंगे। इसे आप स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा केमिकल हमने नहीं यूज़ किया है जो आपका मतलब उसकी जो केमिकल की जो पावर है वो ख़त्म हो जाएगी। उसको हम लोग ने यहाँ पे पेस्ट का मैंने इसलिए यूज़ किया है ताकि वो आपके मतलब एक पेस्ट के रूप में तैयार हो जाए। ऐसे हम लोग यूज़ करेंगे तो वो चीज़ नहीं आ पाएगा, आधा नीचे गिर जाएगा और आधा हम लोग कर पाएंगे। तो उसको इसीलिए उसको मतलब एक थिक देने के लिए हम लोग यहाँ पे पेस्ट का यूज़ किया। तो उसको रख दीजिए फ्रिज में स्टोर करके। आप डेली यूज़ 2 टाइम ज़रूर यूज़ करिए। अगर 2 टाइम नहीं करते तो 1 टाइम ज़रूर यूज़ करिए, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अब इसे कौन यूज़ कर सकता है? इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। 3 से 4, 5, 6, 7 आप कोई भी यूज़ कर सकता है, एज मैटर नहीं करती। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इन फ्यूचर आपके दांत में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसे कितने दिन यूज़ करना है? कम से कम 30 दिन तो ज़रूर इसे यूज़ करिए, 30 डेज़ ज़रूर यूज़ करिए, रेगुलरिटी ज़रूर रखिए और कुछ बातों का ज़रूर ध्यान में रखिए। देखिए कम आपके दांत में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इन फ्यूचर आपके दांत में कोई प्रॉब्लम ना हो तो दिन में 2 बार ब्रश ज़रूर करिए, एक सुबह और एक रात में सोने से पहले। कभी भी आप चाय पिए तो आधे 15 मिनट, तुरंत चाय पीने के बाद पानी नहीं पीते हैं, आप 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद अपने दांतों से अच्छे से रिंस ज़रूर करें, कुल्ला ज़रूर करें। खाने के अगर तुरंत खाना खाने के बाद हैंड वॉश करते हैं ना सिंक में, तो आप जाइए वहाँ पे अपने दांतों से अच्छे से उसे वॉश करिए, कुल्ला ज़रूर करिए, रिंस ज़रूर करिए। और रात में सोने से पहले अपने मुंह को, पूरे मुंह को अंदर, पूरे माउथ को अच्छे से क्लीन करिए। और रात में कभी भी सोने से पहले अगर आप चॉकलेट खाते हैं तो ब्रश ज़रूर करिए। इन कुछ बातों को ध्यान में अगर रखते हैं, जो मैंने बताया किस रीजन से आता है, उस बातों को आप अगर ध्यान में रखते हैं तो आपको टिप पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जो है वो धीमे धीमे रिमूव हो जाएगी। और इस पेस्ट का, इस मैजिक पेस्ट का यूज़ करिए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। 100% मैं चैलेंज देती हूँ, ये बेनिफिट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए फटाफट से आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें, मेरे ड्रीम फैमिली का हिस्सा ज़रूर बने। तो चलिए मैं एक नेक्स्ट टॉपिक में, एक हेल्दी टॉपिक के साथ मैं आपसे ज़रूर मिलती हूँ। बाय।